कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन को समझाया, पर वो नहीं माना। फिर अंत में जाते जाते उन्होंने कर्ण को उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया था। राष्ट्रकवि द्वारा रचित रश्मिरथी कर्ण को समर्पित है। कर्ण कौन था, क्या था, इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है रश्मिरथी में। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण होक सके, भूखा हर भावी सोख सके। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर कर्ण एक पल के लिए भावुक तो हुआ, पर वो अगले ही पल बोला, मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह माँ कराल, निस्तन से शिशु को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। इस संसार में अगर हमें कोई इंसान सबसे ज्यादा पसंद है या प्रिय है तो वो होती है माँ। हर कोई माँ का स्नेह चाहता है, दुलार चाहता है, पर महान दानवीर कर्ण के हिस्से में ये स्नेह, ये दुलार कभी आया ही नहीं। उसके जीवन का पहला दान तो माँ के प्यार का दान कर देना था। और जब इंसान के साथ इतना बड़ा छल होता है तो गुस्सा जायज होता है। कर्ण का भी गुस्सा जायज था। वो कहता है, पत्थर समान उसका हे था, सूत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अलन में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। आप जीवन भर जिस चीज को चाहते हैं उसके ना मिलने का शोक मनाते हैं, और फिर जब समय निकल जाने पर वही चीज आपके सामने आती है तो उसका फिर कोई मोल नहीं रहता। कर्ण की स्थिति भी यह सच सुनकर कि वो कुंती का पुत्र है, पांडवों का भाई है, बिल्कुल ऐसी ही थी। उसे गुस्सा था कि समाज के चलते कुंती ने उसका त्याग क्यों किया, और अगर त्याग कर दिया था तो अब वो किस बात पर उसे अपनाने आई है, क्योंकि जो दोष के चलते उसने उसे ठुकराया था वो दोष तो आज भी था उसमें। यहीं पर कर्ण ने कहा कि पाप 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती कौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। जब आप दुख में होते हैं, आपके जीवन का सबसे कठिन समय चल रहा होता है और आप किसी से उम्मीद करते हैं थोड़े से प्रेम की, स्नेह की, लेकिन वो आपको नहीं मिलता। आपको हमेशा आपकी जाति, रंग, रूप को लेकर दुत्कारा जाता हो और कोई भी आपको अपनाने वाला ना हो, तो हृदय की वेदना कैसी होती है ये वही जान सकता है जिस पर ये सब चीजें बीतती हैं। हमारे कर्ण का भी हाल कुछ ऐसा ही था। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय मेरा, सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। कर्ण हमेशा तड़पता रहा अपनी असली पहचान के लिए, लेकिन कुंती का हृदय जरा भी न पिघला। वो कर्ण से मिलने भी आई तो शायद इसमें भी पांडवों का ही भला था। कर्ण ने इस पर भी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर एक समय ऐसा भी था जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके,
चुंबन से मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। जब हर कोई आपका अपमान कर रहा हो, हर जगह से आप पर पत्थर बरसाए जा रहे हों, तब ऐसे में आकर कोई आपका सहारा बने, आपको अपनाए, तो फिर उससे बढ़कर आपके लिए कोई कभी हो ही नहीं सकता। फिर चाहे वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, चाहे आपको ये स्नेह दिखाने में भी उसका कोई स्वार्थ ही क्यों ना हो। कर्ण के लिए दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही था। वो दुर्योधन के बारे में कहता है, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट का पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने।